नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, एक्रॉस और थ्रू के बीच क्या डिफरेंसेस है। जैसे मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको बताया था कि कन्फ्यूजन जिसमें भी प्रीपोजिशन, जो भी कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशंस हैं उसमें मैं डिस्कस करूँगा। तो उसमें से मैंने एक वीडियो जो आपको बिटवीन और एमंग का मैं बता चुका हूँ, और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कौन सा, एक्रॉस और थ्रू का। ठीक है, एक्रॉस और थ्रू में आप लोग, जैसे आप लोग इस वर्ड से आप लोग समझ रहे हैं, एक्रॉस का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, थ्रू का भी मतलब आप लोग, जैसे मतलब एक होता है ना कि माइंड में इमेज सब बन जाता है कि एक्रॉस का मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, तो उस प्रकार का इमेज आपके दिमाग में तो बन ही रहा होगा, लेकिन इसका मैं क्लियर बता देता हूँ आज कि इसका मतलब क्या होगा और यूज़ क्या होने वाला है। ठीक है, जो कि ग्रामर्स में आप लोग बहुत दिखेंगे इसका यूज़। तो देखिए कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले एक्रॉस की हम लोग बातें कर लेते हैं। ठीक है, एक्रॉस की बातें कर लेते हैं, उसके बाद से थ्रू की बातें करेंगे। ठीक है, तो एक्रॉस में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, एक्रॉस का मतलब क्या होता है। एक्रॉस का सबसे पहला ही मतलब होता है कि जैसे हम लोग कोई बोलते हैं ना, कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि, सपोज मैं लिख दूं कि माई माई एल्डर माई एल्डर सिस्टर माई एल्डर सिस्टर सिस्टर लिव्स लिव्स across 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 the across the गंगा गंगा रिवर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर सिस्टर, माई एल्डर सिस्टर लिव्स अक्रॉस दी गंगा रिवर। इसका मतलब आप लोग हिंदी में, अगर मैं इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी मेरी बड़ी बहन गंगा नदी के उस पार रहती है, गंगा नदी के उस पार रहती है। मान के चलिए कि ये हो गया, क्या मान के चलिए, ये हो गया आपका गंगा रिवर हो गया। ठीक है, यहाँ से भी से पानी है। ठीक है, और मैं इस पार हूँ। ठीक है, ये हो गया, मान लो कि मैं हो गया। ठीक है, और ये सिस्टर कहाँ पे रहती है, इस साइड रहती है। समझ रहे हैं बात, मैं यहाँ पे हूँ और ये नदी है बीच में, मान के चले आप लोग गंगा रिवर है, और यहाँ पे क्या है, हमारी मेरी सिस्टर रहती है। तो सबसे पहला मतलब आपके दिमाग में क्या आया कि सबसे फर्स्ट यूज जो है एमंग अक्रॉस का क्या होगा, क्या होगा, सबसे फर्स्ट का मतलब हो जाएगा आपका कि एक ओर से दूसरी ओर तक। ठीक है, एक ओर से दूसरी ओर तक आप लोग इसे ऐसे लिख दीजिए कि के उस पार, के उस पार, के उस पार तक। ठीक है, ये तो आपका पहला मत हो गया, के उस पार, मैं इस पार हूँ और सिस्टर उस पार है। तो इस पार से इस पार में है, तो हम लोग क्या, सबसे पहला मतलब क्या निकला, के उस पार। ठीक है, नदी के उस पार, पुल के उस पार, नहर के उस पार। ठीक है, तो सबसे पहला ही हम लोग का यूज किस किस लिए होता है, किस लिए होता है, उस पार के लिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा यूज मैं आपको बता रहा हूँ, इससे मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नोट कर लेते रहना। फर्स्ट यूज आपको मैं क्या बताया बताया क्रॉस का, सबसे फर्स्ट यूज आपको क्या बताया, सबसे फर्स्ट यूज आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या, के उस पार, के उस पार। ठीक है, अगर हम लोग इसे इंग्लिश में मैं लिखूँ तो इसे लिखेंगे ऑन दी अपोजिट, ऑन दी अपोजिट, अपोजिट साइड ऑफ। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ऑन दिस अपोजिट साइड ऑफ, मतलब कि उस पार के अर्थ में हम लोग यूज करते हैं किसका, एक्रॉस का। ठीक है, कि उस पार के अर्थ में किसका यूज करते हैं, एक्रॉस का। ठीक है, चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताता हूँ, हर चीज़ का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ताकि आपको भी क्लियर होते रहे चीज़ें। जैसे फर्स्ट आपका मैं एक एग्जाम्पल और ले लूँ कि देयर इज अ ब्रिज, ब्रिज across across the across the river। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज ए ब्रिज, एक ब्रिज है, क्या है, एक ब्रिज है, across the river, नदी के ऊपर से, ऊपर के ऊपर एक क्या है, ब्रिज है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी ब्रिज होता है, जैसे कोई भी पुल बनेगा, तो पुल क्या होता है, एक साइड से तो बनेगा नहीं। जब अगर ये बीच में मान के चलो आप लोग, ये नदी है, ये नदी हो गया। ठीक है, क्या है, नदी है। पुल यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे खत्म होगा, यहाँ तक चलेगा पुल। ये भी पुल मान के चलिए इस छोर से स्टार्ट होगा बनना, और नदी के उस छोर तक जाके, मतलब लंबा ही आपका पुल जो होगा क्या होगा, नदी के ऊपर से ही तो चलेगा ना ये, तो एक छोर से दूसरे छोर तक जाएगा ये पुल। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग यहाँ से पुल बनाते बनाते लाए और यहाँ पे बीच में लाके छोड़ दिए, बीच में लाके छोड़ दिए, ऐसा तो होता नहीं है। वन एंड टू अनदर एंड तक पुल बनाया जाता है।
तो आप लोग इससे क्या समझे, सेकेंड यूज आपको खुद ही पता चल गया होगा कि इसका यूज क्या होगा। सेकेंड यूज बताने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बता दिया हूँ कि फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू दी अदर, ठीक है। इसे हिंदी में मैं लिख दूं तो एक ओर से दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी, दूसरी, एक ओर से दूसरी ओर तक, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। फर्स्ट आपका अक्रॉस का यूज कहाँ पे मैं बताया कि उस पार के यूज में हम लोग करते हैं, और सेकेंड हो गया वन साइड टू अदर, मतलब एक छोर से दूसरी छोर तक, समझ के बाद। अब चलिए, अब ये मैं रफ कर दूं और जो मैं बता दूं लास्ट, लास्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो लास्ट में बता देता हूँ आपको, ठीक है। लास्ट के बाद से हम लोग थ्रू की बातें करेंगे, इसके बाद से क्रॉस खत्म हो जाएगा। जो थर्ड रूल है, इम्पोर्टेंट रूल है, जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल का आप लोग देखें। थर्ड रूल हो जैसे है कि हम लोग बोलते हैं कि व देयर वर देयर वर ट्रीज, देयर वर ट्रीज across across the house, across the house, there was tree across the house। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं हिंदी में इसमें इसका मतलब लिख दूं तो इसका मतलब ये होगा कि के घर के दोनों दोनों तरफ, घर के दोनों तरफ क्या है, पेड़ थे, पेड़ थे, ठीक है। घर के दोनों तरफ पेड़ थे, देयर वर ट्रीज अक्रॉस दी हाउस, समझ के बाद। तो तीन आपको मैं रूल बता दिया हूँ कि पहला का यूज अक्रॉस कहाँ पे हम लोग करेंगे, वहां पे करेंगे जहां पे एक उस के उस पार की बात हो, तब कि जैसे मैं नदी के उस पार रहता हूँ, मेरा भाई नदी के इस पार रहता है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे। सेकंड में यूज क्या बताया था कि एक छोर से दूसरी छोर तक, एक छोर से एक छोर से दूसरी छोर तक, ठीक है, एक छोर से दूसरी छोर तक, ठीक है, दूसरी छोर तक के लिए हम लोग अक्रॉस का यूज करते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, दोनों तरफ के लिए हम लोग अक्रॉस का यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, दोनों तरफ के लिए अक्रॉस का यूज करते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी बातें। इसके इसके बाद से मैं अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि एग्जाम में अक्सर उस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। मैं एक और चीज़ इसमें आपको ऐड कर देना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहिए वीडियो को, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तो जरूर करके जाइएगा ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलते रहे। देखिए, एक आता है कम अक्रॉस, आप लोग वर्ड सुने होंगे कम अक्रॉस, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये बहुत बार एग्जाम में आता रहता है ये, ठीक है, वर्ड। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अगर कम अक्रॉस आपको कहीं भी दिख जाए, क्या हुआ, कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है कि टू मीट बाई चांस, मतलब अगर कम अक्रॉस कोई भी सेंटेंस में आ जाए तो समझिए कि इसका मतलब होता है कि कोई चांस में, जैसे कोई, जैसे टू मीट माई बाई चांस, मतलब मैं रास्ते में जा रहा था और हमें कोई बाई चांस मिल गया, अचानक ही जैसे कोई नहीं मिल जाता है, उसको ही बोलते हैं कि टू मीट बाई चांस। जैसे मैं जा रहा हूँ किसी और काम से और ये रास्ते में कोई जैसे हित मेहमान मिल जाते हैं, मैं रास्ते में जा रहा हूँ अपने काम से, मान के कॉलेज जा रहा हूँ, रास्ते में कोई हित मेहमान मिल गया, तो उसका प्लानिंग नहीं होता, ये सडनली ये चांस बन जाता है, ठीक है। इसका एक और आप इसे सडनली भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सडनली, ठीक है, सडनली भी बोल सकते हैं। तो जहां जहां भी कम अक्रॉस आए, जहां जहां भी कम अक्रॉस आए, ठीक है, अगर उसके पहले अगर ये क्या आता है, सडनली आता है, तो समझे कि ये गलत होगा, ठीक है। ये दो चीजें, जैसे कम अक्रॉस और टू मीट बाई चांस और सडनली, ये दो चीजें कभी साथ में नहीं आ सकती है, ठीक है। ये जैसे कम अक्रॉस और टू मीट बाई चांस या सडनली, ये कभी साथ में नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। चलिए, मैं एक एग्जांपल दे दूँ, उसके बाद से मैं बताऊंगा आपको। एक एग्जांपल लिख लीजिए, ठीक है, कि व्हेन आई वाज
गोइंग गोइंग टू कॉलेज, आई आई सडनली आई सडनली आई सडनली came across my childhood फ्रेंड। ठीक है, चाइल्डहुड फ्रेंड। समझ के बात है। तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है। कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक मिलना, अचानक मिलना। ठीक है, कम अक्रॉस का मतलब ही क्या होता है, अचानक किसी से मिलना। तो ये क्या बोला कि व्हेन आई वाज गोइंग, जब मैं जा रहा था कॉलेज, तो मैं सडनली अपने बचपन के दोस्त से मिला। समझ गए। तो अचानक मिलने का मतलब, तो यहाँ पे फ्रॉम अक्रॉस आ गया, तो यहाँ पे सडनली का यूज क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ गए, ये क्या हो जाएगा, सडनली बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ गए। तो ये यहाँ से हम लोग इसे हटा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अब आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए। तो अब इसके बाद से एक और इसमें रूल्स है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे यहाँ तक बातें। तो इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ एक इसका जो इम्पोर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये रूल आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, जो कि जैसे कम अक्रॉस हो, कम अक्रॉस कम अक्रॉस के साथ कभी भी विद का प्रयोग नहीं होता है। विद अगर इसके पहले आता है तो इसका यूज समझे कि ये गलत होगा। समझ गए। जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए, एग्जांपल मैं ले लूँ कि कैम आई केम अक्रॉस विद 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 हिम। तो यहाँ पे क्या आया, विद आया ना, विद के साथ क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या होगा, आई कैम अक्रॉस हिम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही। तो समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पे। और इसके बाद से थ्रू का हम लोग यूज देखेंगे कि थ्रू का यूज क्या होगा। ठीक है, चलिए। तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ थ्रू का प्रयोग। किसका, थ्रू का प्रयोग। आप लोगों ने क्रॉस का तो पढ़ लिया, मैं थ्रू का यूज करने वाला हूँ। तो थ्रू का यूज मैं आपको जैसे जल्दी जल्दी मैं कर दे रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बातें नहीं है। थ्रू का प्रयोग होता है कि जैसे कोई भी चीज़ें है, जैसे कि ये ट्यूनल हो गया, ये आपका क्या है, ट्यूनल है, क्या है, ये आपका ट्यूनल है। इस ट्यूनल के अगर अंदर अंदर से कोई अगर वस्तु जा रही है, तो उसको वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, थ्रू का यूज करेंगे। समझ के बातें। पहला चीज़ तो ये जो मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे एग्जाम में भी अगर आपके पास अगर ये चीज़ रहे, तो आप याद कर सकते हो कि थ्रू और एक्रॉस में अंतर क्या है। एक्रॉस का मतलब हुआ है कि ऊपर से कोई चीज़ जाए। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्रॉस का यूज करेंगे। ऊपर ऊपर की जब बातें हो तब अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द ट्री, अक्रॉस द रोड। ठीक है, वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इसका। लेकिन अगर कोई मीडियम की अगर बात करें, जैसे कि अगर वाया मीडियम किसी के द्वारा अगर कहीं पे ये जा रहा है, तो वहाँ पे थ्रू का यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि द ट्रेन द ट्रेन द ट्रेन द ट्रेन पास्ड थ्रू द ट्रेन पास्ड थ्रू द ट्यूनल। क्या, द ट्रेन पास थ्रू दी ट्यूनल। जैसे ये ट्यूनल हो गया, मैंने बताया था ट्यूनल। जैसे ट्रेन, आप लोग कभी सफ़र आपने किया होगा तो आप लोगों को ऑब्जर्व किए होंगे, जब कोई ट्रेन क्रॉस करती है किसी ट्यूनल के अंदर से, तो अंधकार हो जाता है। समझ गए। तो वहाँ से क्या होता है, ये थ्रू, वहाँ तो वहाँ पे क्या यूज होगा, थ्रू। एक्रॉस का यूज वहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि वो किसी के माध्यम से जा रही है, किसी के अंदर अंदर जा रही है। जैसे कि कोई पाइप है, पाइप ये हो गया पाइप, जैसे हम लोग पानी डाल, इसमें पानी यहाँ से बोरिंग से जाती है, पानी खेतों में हम लोग जैसे खेत में डालते हैं पानी, तो वहाँ से कैसे जाती है, किसी के माध्यम से, पाइप के माध्यम से होकर वाटर जाती है। समझ गए। तो ये बातें हैं। चलिए, ये तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरे में आपको एक और एक बात बता दूं कि जैसे भी थ्रू का अगर प्रयोग होता है, इसका थ्रू का प्रयोग, तो थ्रू का प्रयोग तो सबसे पहले के लिए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पे लिखते चलिए साथ साथ कि थ्रू का प्रयोग फर्स्ट क्या हो गया, बाई बाई मीन्स ऑफ। बाई मीन्स ऑफ मतलब इसका हिंदी में हम लोग तो हो गया क्या, के के माध्यम, के माध्यम से। ठीक है, के माध्यम से ये चीज़ें हो गई फर्स्ट। अब दूसरा जो चीज़ है, जो अभी मैं एग्जांपल देता है, उसका मतलब ये हो गया। सेकंड एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सेकंड एग्जांपल, सेकंड जो रूल्स है, सेकंड रूल आपका कहता है कि फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। समझ गए। थ्रू का प्रयोग
वन साइड टू अदर साइड के लिए भी होता है। किसके लिए होता है? वन साइड टू अदर साइड के लिए होता है। समझ गया? चलिए, तो वन साइड का मतलब मैं एग्जांपल दे दूं कि द बेगर वेंट 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 थ्रू दी मार्केट वेंट थ्रू दी मार्केट। आपको इसका मतलब मैं पहले भी समझा चुका था कि जैसे किसी भी अगर किसी के माध्यम से कोई चीज़ें जा रहा है, जाने वाला है, जा रहा है, तो वहाँ पे उनका उसका यूज क्या होगा? थ्रू का यूज होगा। तो आप एक ध्यान से सोचिए कि वेंट द बेगर वेंट थ्रू दी मार्केट मतलब कि बेगर मार्केट के थ्रू गया। कहाँ गया? कहीं पे भी गया हो, लेकिन किसके थ्रू गया? मार्केट के थ्रू। मान चलो ये भीड़ है, ये पूरा मार्केट है, तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट के ऊपर से चढ़ के गया होगा बेगर जो भिखारी है, या मार्केट के नीचे से घुस के गया होगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये मार्केट के बीचों बीच गया होगा। क्या हुआ होगा? ये बीचों बीच ही गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बताया ही था कि किसी के माध्यम से अगर कोई चीज़ जा रही है, वहाँ पे किसका यूज करेंगे? थ्रू का यूज करेंगे। तो बीचों बीच जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे थ्रू का यूज होगा। समझ गए बच्चे? ये एकदम कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप कभी भूल ना सके। समझ गए? चलिए, ये चीज़ें आप समझ गए, तो आपको आई होप ये एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। अब इसका मैं आपको इसका जो रूल नंबर 2 है वो बता दूँ। जो रूल नंबर 2 बोलता है, अभी मैं क्या बताया कि फ्रॉम वन साइड टू वन साइड वन साइड टू दी अदर। एक्रॉस में भी मैं ये चीज़ें बताया था कि फ्रॉम वन साइड टू अदर, लेकिन वहाँ पे क्या होगा? ऊपर ऊपर की बातें हो तब, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऊपर ऊपर की बातें ना होगा, बीचों बीच की जब बातें हो, तो वहाँ पे किसका यूज होगा? थ्रू का यूज होगा। समझ गए बातें? हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्रॉस में मैं बताया था, आप लोग ये मत समझना कि क्रॉस में बता दिया हूँ तो यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा। नहीं, इसका भी यूज है, लेकिन जब अगर किसी के थ्रू की बातें हो तब, ऊपर की बातें हो तो नहीं, नीचे से बातें हो तो नहीं, बीचों बीच की बातें हो कि किसी के माध्यम से होकर जा रहा है कोई चीज़, तो वहाँ पे हम लोग थ्रू का यूज करेंगे। समझ गए? चलिए, अब मैं बता दूं तीसरा नंबर रूल क्या कहता है। ठीक है, तीसरा नंबर रूल ये है कि जैसे कि तीसरा नंबर रूल ये बोलता है, मतलब थ्रू का प्रयोग स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक का यूज में हम लोग करते हैं। समझ गए? फ्रॉम बिगिनिंग टू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग टू बिगिनिंग फ्रॉम बिगिनिंग बिगिनिंग टू एंड के लिए, मतलब कोई चीज़ शुरुआती से लेके आखिरी तक के अर्थ में हम लोग किसका यूज करते हैं? थ्रू का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एक ले लो आप, पीपल 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 गॉट पीपल गॉट बोल्ड 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 एंड एंड कुड could not could not could not sit could not sit could not sit through the night थ्रू दी नाइट। समझ के बात है? पीपल गॉट बोर्ड मतलब पीपल जो लोग थे वो क्या हुए? बोर हो गए। एंड कुड नॉट सीट थ्रू दी नाइट और वो पूरी रात रात नहीं बैठ सके। समझ गए बातें? फिर मैं आपको बता रहा हूँ वही सेम कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखते हैं तो आप समझें कि सब याद आपके पास रहेगा, कोई चीज़ दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। थ्रू दी नाइट, यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट छिपा है। थ्रू दी नाइट मतलब ये नाइट है, मतलब पूरी रात है। नाइट क्या होगा? नाइट। समझ ही रहे हैं आप बात? समझ के बात वही हो गया कि अगर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड की बातें हों तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अगर ये आपको याद नहीं रहता तो आप ये समझिए कि रात में क्या होगा? किसी माध्यम से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ना। नाइट क्या होगा? आपका माध्यम है। अगर डे है तो क्या है? वो मीडियम है आपका। समझ रहे चीज़ों को? तो ये है चीज़ें। समझ गए? चलिए, अब जो कि लास्ट रूल है, चौथा नंबर रूल, वो मैं बता दूं। चौथा नंबर रूल का एक और होता है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत आम यूज आप लोगों ने देखा होगा। जनरली ये यूज आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई बोल देता है थ्रू आउट। थ्रू आउट, समझ गए? थ्रू आउट का मतलब क्या होता है? उसका यूज भी आप लोग जान जाए तो सही रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब इन एवरी पार्ट ऑफ, या हर जगह। यहाँ पे लिख सकते हैं हर जगह। हर जगह। समझ के बात है? क्या? हर जगह। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ही वाज, एग्जाम्पल हो गया आपका, ही वाज विद मी ही वाज विद मी ही वाज विद मी थ्रू आउट
थ्रू आउट साथ में ही है, ये मत समझना आप लोग अलग अलग है, थ्रू आउट साथ में ही है। थ्रू आउट दी डे, थ्रू आउट दी डे, ही वॉज विद मी, वो मेरे साथ थे, समझ गए, वह मेरे साथ थे। थ्रू आउट दी डे मतलब पूरे दिन मेरे साथ हर जगह थे, मतलब ही वॉज विद मी थ्रू आउट दी डे, ही वॉज विद मी वो मेरे साथ थे थ्रू आउट दी डे, पूरे दिन मेरे साथ थे वो। समझ गए। तो थ्रू आउट का यूज आप लोग समझ रहे हैं कि हर जगह या प्रत्येक स्थान पर, मतलब मैं जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ पे वो भी रहें, और मैं जहाँ पे जो काम करूँ वहाँ पे वो भी रहें, इसका मतलब ये हुआ। तो आपको मैं 4 रूल बता दिया इसमें, बाय मीन्स ऑफ, फ्रॉम वन साइड टू अदर्स, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, आइए थ्रू आउट। ये 4 एग्जांपल्स के बाद से कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो बचा होगा। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताना, ज़रूर आपका प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। और यहाँ पे ये हुआ एंड। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। क्या हम लोग करने वाले हैं बच्चे? बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट अच्छे से एनालिसिस करेंगे बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। तब तक के लिए आप लोग हम बने रहिए, और जहाँ पे भी रहिए पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और आप लोग चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।